अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हुज़ैफ़ा रफ़ी और हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी नाइन्थ क्लास के चैप्टर 1। हमारे पास आज जो है वो तकरीबन एंड होने जा रहा है। आज हम इसके बुक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और जो कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम इंशाल्लाह से सॉल्व करेंगे। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को, उसमें अवैस, काशिफ, मुक़द्दस और सबा और महनूर, उस्मान, इब्राहीम, तो ये तमाम बच्चे जो हैं इन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम दोनों ही। तो इसके साथ साथ आज हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी है और साथ में एक्सपेरिमेंट को चलिए हम करते हैं कि लास्ट में डिस्कस करेंगे। टाइम अगर बच गया तो इंशाल्लाह इसे डिस्कस करेंगे। इसमें से ऐसा जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन का पार्ट है। तो प्रैक्टिकल 10th क्लास के बाद एक सेपरेट उसका सेशन होता है जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल ही किए जाते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह से करेंगे। तो अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तमाम बच्चे जितने भी हमारे पास अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं और वो बच्चे जो हमें फेसबुक पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो campus.pk पे लॉगिन हो जाएं, यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएं ताकि वो क्वेश्चन कर सकें। तो अब मैं बात करता हूं कि तमाम बच्चे जो है वो campus.pk पे जो लॉगिन हो चुके हैं, उनसे है कि वो अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू टॉपिक, रिलेटेड टू चैप्टर, तो उसे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। इसके बाद हम एमसीक्यू साथ साथ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे बुक आपके पास होनी चाहिए और उसमें हर एमसीक्यू विद रीज़न आपको मैं कंप्लीट जो है उसे आंसर करेंगे। तो पेज नंबर आपका 17 है। पेज 17 पे आपके पास जो चीज़ है, सबसे पहले मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक अ पॉपुलेशन। डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एक ही जगह पर एरिया अगर लिमिटेड होगा तो पॉपुलेशन है, अगर एरिया लिमिटेड नहीं है तो यही स्पीशीज है। मतलब पॉपुलेशन और स्पीशीज में तकरीबन यही थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मरियम आसिफ वालेकुम सलाम। ठीक है, अच्छा जी, जैनब वालेकुम सलाम, तमाम बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इसका डी ऑप्शन मार्क कर लें। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन 1 है क्योंकि साथ साथ बच्चे करते जाएंगे, उसका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन जो 2 है और 3 और 4 5 6 7 8 कितने एमसीक्यूज हैं हमारे पास? 9 एंड 10। इसे हम देखते हैं भी, साथ साथ मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। जो बच्चे लेट हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें भी पता चल जाए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है। इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिस बी। एक कौन सी ब्रांच होगी बायोलॉजी की जिसमें हम जीन को ऐड अप करते हैं इंसुलिन। आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ। ऐसे लोग जिनको शुगर होती है उनकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और वो इंसुलिन जो है वो ऐड अप की जाती है बॉडी में एडिशनल एज अ मेडिसिन। ठीक है, तो वो इंसुलिन बनाई किस तरह से जाती है? वो बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया या कुछ और ऑर्गेनिज्म हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि एक कोड होता है। ठीक है, मतलब जिस तरह ये एक जीन है ना, इसके ऊपर ये 3 के कोड लगे हुए हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिक कोडॉन होते हैं। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, ये अगर आपके पास डीएनए है, डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा भी हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो इसमें से क्या होता है, एक बाहर हम निकालते हैं, उसमें अगर स्पेसिफिकली ये क्या है जी, इंसुलिन प्रोडक्शन जीन। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन जीन। अब ये अगर ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन जीन है तो इसे हम ऐड अप कर देंगे किसके अंदर जी? इसे हम ऐड करेंगे बैक्टीरिया के अंदर, और वो बैक्टीरिया जो है क्या करेगा जी? प्रोड्यूस इंसुलिन। ये आगे क्या प्रोडक्ट मारा है? प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है जी, ये हमारे पास इंसुलिन बनाएगा। ठीक है जी, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच हम डिस्कस करेंगे। इंसुलिन बेटा एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कम करता है हमारी बॉडी में। वो हार्मोन है स्पेसिफिक हार्मोन। ठीक है, तो थायराइड ये हमारा जो है
पिट्यूटरी ग्लैंड आई थिंक वही इसको बनाता है इंसुलिन को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे लूब्स हैं, फिर इंटीरियर, सुपीरियर और इसके मिडिल लूब्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे इंडिविजुअल है, सबसे देखेंगे सेल ऑर्गेनेली, नहीं जी ये गलत हो गया, क्योंकि ऑर्गेनेली पहले आता है, उसके बाद सेल आता है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, इस सीक्वेंस में देखेंगे। मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, सी ऑप्शन देखिएगा ज़रा। मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरे का हमारे पास सी है और थर्ड का भी हमारे पास सी ऑप्शन है, तो ये आप लोग लिखते जाएंगे। मॉलिक्यूल, ऑर्गन, सेल, टिश्यू, बड़ी स्पीड अभी बचे आपकी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 विच क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रटा सिस्टम नहीं कर रहे कि ये इसका सी ऑप्शन ए बी सी डी एटसेट्रा नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि आपको हर क्वेश्चन का सीक्वेंस का पता हो, उसका कॉन्सेप्ट हो कि इसका ये अगर आंसर है ये तो ठीक है, लेकिन क्यों ये है बाकी क्यों नहीं, उसकी रीज़न क्या है, तो उस रीज़न को भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट्स इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं जी? सबसे पहले तो बात यह है, ऑल सेलुलर मटेरियल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। जिस तरह ये अगर हम बात करते हैं ना सेल की, ये एक सेल है, ठीक है, ये डीएनए है, इसके अंदर तमाम ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, और मतलब इसके अंदर आप डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बना देंगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, तमाम का तमाम जो चीज़ है उसे कंप्लीटली हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म, मटेरियल ऑफ लाइफ से कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आए, बुक में से कहीं से भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। जिस तरह आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न है ना, उसी तरह हम आपको डील करेंगे, क्योंकि बोर्ड के पेपर में भी कुछ एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आते हैं, कुछ बुक के अंदर से आते हैं, और एक आध तो ऐसा मुश्किल होता है बना समझता कि ये कहीं पढ़ा ही नहीं हमने, वो कोई साइड बॉक्स, कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इधर उधर से, कोई ऐसी भी होती हैं चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। जैनब, आपका बोर्ड कौन सा है? अगर आपकी बुक का सीक्वेंस अलग है तो मुझे बताइए। हार्मोन क्या होते हैं? ये हार्मोन जो है अब हम 10th क्लास में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 है आई थिंक, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नाम से। ये मतलब एक लंबा टॉपिक है। ये स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, और इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये अलग अलग से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन का काम है कंट्रोल करना शुगर लेवल को, ठीक है, इनसाइड आवर बॉडी। पूरा सेल प्रोडक्ट, जी बेटा आप ये कह सकते हैं, सिर्फ एक सेल नहीं, ऑल मटेरियल ऑफ लाइफ इज कंसीडर्ड एज प्रोटोप्लाज्म। अब हम बात कर रहे थे एमसीक्यूज की कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमने बायो एलिमेंट्स में पढ़ा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी जी? ऑक्सीजन की। कितनी होती है जी ऑक्सीजन? 65%, ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था। इस चैप्टर का मैं आपको पेज नंबर मेंशन कर देता हूँ, पेज नंबर है आपके पास 8, पेज नंबर 8 पे 65% ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन सी आएगा जी, इसका सी ऑप्शन ऑक्सीजन के लिए, ठीक है जी। आई एम फ्रॉम कोहाट, शाह मोहम्मद कोहाट आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट, और आपका सूबा कौन सा बनता है? केपी के है या बलोचिस्तान है या पंजाब है? मुझे ये बताएं, क्योंकि ये तमाम बोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर या फेडरल बोर्ड के अंदर। सिलेबस तकरीबन वही है, लेकिन सीक्वेंस जो है ना मतलब कुछ चीज़ें आगे हैं, कुछ पीछे हैं, इस तरह करके थोड़ा सा। सवाद तो आई थिंक पाकिस्तान में ही इंक्लूड होता है, बिलाल आपके लिए। चलें खैर देखते हैं इसे फर्दर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following group include organisms all of which are absorptive in their nutrition? include organism, हाँ जी, कौन सा जानदारों का ग्रुप है जो एब्जॉर्बेटिव है, जो एब्जॉर्ब करता है? फंजाई जो है ना, ये एब्जॉर्बेटिव हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, कि मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, हेटरोट्रॉफ तो हैं, मतलब दूसरों से फूड लेते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब करके, जैसे किसी को एक्टिवली प्रे नहीं करते, मतलब किसी को खाते नहीं है, किसी को, लेकिन जो डेड मटेरियल, कभी फंगस लगा आपने देखा होगा, कोई ऑरेंज आपके पास अगर पड़ा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का आ जाता है, ये फंगस है।
ब्रेड का पीस आपका बाहर पड़ा रह गया तो 2 से 3 दिन के बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक मोल्ड उसे बोलते हैं, तो वो फंगस उसके ऊपर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस तरह से चलती हैं, ठीक है। बेटा जस्ट एमसीक्यूज बेस्ड है अभी आपके ना एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होंगे, फिर आपके ग्रैंड टेस्ट होंगे। ग्रैंड टेस्ट में आपके एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, एज पर बोर्ड पैटर्न इस तरह से होगा आपका। अभी वाला जो टेस्ट है वो सिर्फ एमसीक्यूज की, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, तो फंजाई आ गया डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन आ गया आपके पास। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर नोन एज। एक जैसे जो सेल हैं वो ऑर्गेनाइज हों और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, एक खास फंक्शन परफॉर्म करें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं जी? उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। ऑर्गेनली तो सेल के अंदर होता है ना, ये तो सेल सब सेलुलर पार्टिकल हो गया, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू। बेटा आपको जो टीचर असिस्टेंट है ना वो आपको बता देंगे कि टेस्ट शेड्यूल क्या है, कहाँ से मिलेगा। आई थिंक आपको अपलोड हो जाएगा, टेस्ट शेड्यूल जो भी है वो आपको अपलोड हो जाएगा, या टीचर असिस्टेंट आपको वैसे बता देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो वैसे आप अपनी प्रोफाइल में चेक करें, अपने टीचर असिस्टेंट की प्रोफाइल में चेक करें, तो वहाँ पे आई थिंक आपको ये टेस्ट का शेड्यूल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। जी बेटा आज हम बिल्कुल करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क करेंगे, और आखिर में जो हमारे एक्सरसाइज में वो भी हम करेंगे। चैप्टर वाइज तो हमने किसी हद तक कर लिए थे, फर्दर मोर हम देख लेंगे, ठीक है। जी बेटा बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, उसका इंटीमेट आपको कर दिया जाएगा, अलर्ट कर देगा आपके ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तब आपके सब सब्जेक्ट के ग्रैंड टेस्ट ही होंगे, ठीक है। तो आपका अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट है वो आप अपने टीचर असिस्टेंट की प्रोफाइल में जाके देखें, तो वहाँ भी आपको पूरा शेड्यूल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन, ये टिश्यू था, टिश्यू हमारे पास ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारे पास, विच ऑफ दीज टिश्यूज आल्सो मेक द ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल्स। कौन से टिश्यूज हैं जो ग्लैंड बनाते हैं एनिमल्स के अंदर, वो कौन से? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, ठीक है। तो इनमें से आप क्वेश्चन नंबर 7 है जी, मेक द ग्लैंडुलर टिश्यूज, ठीक है। इसे हम जरा लास्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द level of organization that is less definite in plant is tissue level, organ system level, individual level, organ system level। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास आ जाएगा जी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, उसका मुझे थोड़ा सा ना सोचने दें, अभी उसके बाद मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज ट्रू अबाउट वॉल्वॉक्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, कॉलोनियल यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर कॉलोनियल है जी। क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास सी ऑप्शन है, कॉलोनियल यूकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस क्या होता है। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया सिर्फ होते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी सेल्स हैं मोस्टली मतलब 99% वो तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट कहलाते हैं। यूकैरियोट में एग्जैक्ट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशन अमंग डिफरेंट एनिमल स्पीशीज ऑफ द फॉरेस्ट एट व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडिंग। हमारे पास जी कम्युनिटी, ठीक है, हमारे पास सी ऑप्शन आएगा इसका, कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा मिसिंग था थोड़ा सा, उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डेफिनेट इन प्लांट इज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज टिश्यूज सो हाँ जी, मस्कुलर टिश्यू जो है, पहले हम सारे इसको एलिमिनेट कर लेते हैं ना। पहले हम देख लेते हैं, मस्कुलर टिश्यू सिर्फ मसल्स होते हैं और मूवमेंट वगैरह का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बोन वगैरह होते हैं, और कार्टिलेज और इस तरह के ब्लड भी इसमें आता है। नर्वस टिश्यू कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू इसमें आएगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ए ऑप्शन आएगा। लेकिन बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हमने किए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास आगे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है, ले जी अंडरस्टैंड। बेटा अपना नेट कनेक्शन भी देखा करें, बहुत सारे बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम आ रहा होता है, ठीक है, इट्स ओके आयशा। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन देखे जी, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आप वहीं से डेफिनेशन करेंगे।
उसकी डेफिनेशन में आप एग्जैक्ट लिखेंगे कि जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम उसके अंदर जीन चेंज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर? हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर किस तरह आपस में रिलेट करते हैं? लीजिए आप मुझे सुनिएगा। बेटा 10th क्लास के अभी नहीं है, 9th के पेपर होंगे, रीशेड्यूल हो रहा है 9th का पेपर, तो 9th के पेपर होने के बाद हम 10th की क्लासेज इंशाल्लाह से स्टार्ट कर देंगे, तब आप लोग 10th में भी आ सकते हैं। जो बच्चे आपके कज़न या कोई भी रिलेटिव हैं जो 10th में आना चाहते हैं तो उसमें हम मतलब देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने 2 देखे, इसमें हमारे पास रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है। हॉर्टिकल्चर क्या है जी? स्टडी ऑफ, आप कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर इज स्टडी ऑफ गार्डनिंग, कि आप अगर बात करें गार्डनिंग की, जिसे आप बागबानी कहते हैं, फूल पौधे वगैरह लगाना, गार्डन बनाना, मतलब डिफरेंट, मतलब छोटे लेवल पे, यानी कि बहुत बड़ी फील्ड, छोटे लेवल पे घर में आराइशी पौधे या इस तरह का, उसे हम कहते हैं गार्डनिंग। और एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूज डिपार्टमेंट इन द पाकिस्तान and the most of the economy and the people depend upon the agriculture for their field, for their benefits। उसके फ़ायदे हम हासिल करते हैं, उससे फील्ड फसल हम हासिल करते हैं। वो तमाम के तमाम हमारे 70% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान जो एक ज़रख़ीज़ मुल्क है और एग्रीकल्चर इसका अच्छा है, ठीक है। बेटा 10th की डेट जो है ना वो आपको अलग से बता दिया जाएगा, अभी तक तो कोई इस तरह की नहीं आई कि 9th की डेट बेसिकली कि 9th के पेपर कब होंगे, वो तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा। बेटा MCQs नंबर 7 का ये लिख दिया है, ए ऑप्शन है, ठीक है, काशिफ आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी चीज़ एग्रीकल्चर। इसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर क्या है जी? एग्रीकल्चर इज़, हम इसे कंसिडर करते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हमने कोई चीज़ काश्त करनी है, लगानी है, उससे बेनिफिट्स हासिल करने हैं, तो वो हम कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर है। उसमें ख़ास तौर पर हम कुछ इस तरह की फसल लगाते हैं, कोई अनाज लगाते हैं कि जिससे हमें खाने के लिए, या वो जस्ट आराइशी नहीं होते। अब हॉर्टिकल्चर है ना, वो तो आराइशी है ना, खूबसूरत दिखने वाले फूल हैं, पौधे हैं, और बस इसके अलावा इसका कोई बेनिफिट नहीं। जबकि एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर में हम इस तरह की फील्ड को करते हैं कि जो हमें बेनिफिट दे, जो हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट प्रोवाइड करे। ले जी, ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स टू नो, इन्हें भी हमने ऑब्वियसली देखना है। सबसे पहले एग्रीकल्चर, इसके बारे में अभी हमने बात की है। नेक्स्ट टू बी दिस एनाटॉमी। एनाटॉमी की कल भी हमने बात की थी, उससे पहले भी बात की थी। एनाटॉमी का मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनाटॉमी। किसी भी जानदार के इंटरनल स्ट्रक्चर का हम स्टडी करते हैं तो उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का करें तो मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या करते हैं हम? ब्रीडर्स, इस तरह के जानदार, इस तरह के जानवर जो नेक्स्ट ब्रीड के लिए हम चूज करते हैं, उनकी ग्रोथ करवाते हैं, उनसे सीमन हासिल करते हैं, उससे रिप्रोडक्शन करवाते हैं आगे, और नेक्स्ट इसी तरह ये आपका डिपार्टमेंट जो होता है इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री डील विद द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स। इंसानों की और दूसरे तमाम जानदारों की केमिकल कंपोजिशन और उनके अंदर जो तमाम केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको डील करती है बायोकेमिस्ट्री। सर डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है? हाँ जी, डीएनए और आरएनए में फ़र्क है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज एक शुगर होती है 5 कार्बन की, उसे हम कहते हैं, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, उसे हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। और आरएनए में राइबोज होती है 5 कार्बन शुगर, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है मेन हेरिडिटरी मटेरियल है, जबकि आरएनए जो है दिस इज असिस्टेंट ऑफ डीएनए कह सकते हैं आप। अब ये चीज़ें आपको समझ कुछ नहीं आएगी क्योंकि इसकी बेस ही नहीं है, अभी हमने इतने डीप डिस्कस ही नहीं किया, आगे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सर हॉर्टिकल्चर के बेनिफिट्स नहीं हैं, तो ये अच्छे प्रोफेशन। देखिए बेटा, इंसान की एक फितरत है कि अच्छी चीज़ देखना। आपको अच्छी खूबसूरत बिरयानी बड़ी अच्छी लगती होगी खाने में भी और देखने में भी, इसीलिए जो बाहर फूड स्टॉल होते हैं ना, बड़ी अच्छी सी तस्वीर भी बनी होती है और बड़ी अच्छी लुक होती है उनकी, ताकि लोग देख के लें,
अब हालांकि असल चीज़ तो टेस्ट है ना, लेकिन आप देख के ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखने से ही काम आगे चलता है। बेसिकली हम जो है ना, ये हॉर्टिकल्चर जो है इसे हम इसलिए डेवलप करते हैं कि घर में ग्रीनरी जो खूबसूरत, ज़ाहिर है ऑब्वियसली हमारे यहाँ कोशिश होती है अगर बड़ा घर है तो उसमें एक पोर्शन को रखा जाए जिसमें हम लॉन बनाएं, उसमें कुछ पौधे लगा लें। मतलब देख के ना कुदरती तौर पर इंसान की एक फितरत है कि इनको देख के बंदा खुश होता है, फ्रेश हो जाता है। घास के ऊपर दरख्त की छांव वैसे भी ठंडी होती है, तो ये एक प्रोफेशन है बिल्कुल। और इसके लिए जो माली वगैरह लोग होते हैं वो इसको काम करते हैं, ठीक है, वो गार्डनिंग करते हैं, ठीक है। सर सब की डेफिनेशन भी पेज बता दें, ठीक है बेटा, डेफिनेशन भी बता देते हैं, पेज भी बता देते हैं। ले जी, RNA स्टैंड फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। पेज बेटा आप खुद से देख लेना, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, पेज बताने लगा तो मैं तो पेज ही आगे पीछे करता रहूँगा। फिर भी अगर ना पता चले तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। चले मैं बता देता हूँ आपको, आंसर भी बता देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं कर बेटा, वो भी कर लेते हैं, वो भी थोड़ा सा, वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है। इतने लेंथी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में नहीं आते, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के लिए ना आपके पास 1 लाइन की जगह होती है बोर्ड के पेपर में, मैक्सिमम 2 लाइनें। तो आपने 4 लाइनों का क्वेश्चन कैसे लिखना है बोर्ड के पेपर? क्या आप क्वेश्चन पेपर को कम करेंगे? कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते ना, तो फिर आपके पास लिमिटेड जो है ना वो एरिया होता है उसके लिए। हाँ जी जवेरिया सर, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बेटा कर लेते हैं, उसे भी कर लेते हैं, ठीक है। बायो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं जी ऐसी चीज़ें कि इकोनॉमिकली बेनिफिट्स एंड लॉसेस ऑफ एनी ऑफ द फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल फिशरीज हमने बनाना है, हाँ, जिसमें फिशेज की डेथ हो सकती है या कितनी ग्रो कर सकती हैं, एनिमल हस्बेंड्री है या फार्मिंग है या कुछ भी है, तो उसमें हम बेनिफिट्स, या पोल्ट्री फार्म है, बेनिफिट्स और लॉस दोनों को कंपेयर करके हम देखते हैं ये हमारे पास कॉस्ट है, ये इतने की सेल हो रही है, ये हमें बच रहा है, तो ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ चिकन हम बात कर लेते हैं। हम अगर किसी ने फार्म बनाना है, पोल्ट्री फार्म बनाना है, तो उसके लिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नहीं बेटा आप बिलाल आपका तो क्वेश्चन ही अजीब सा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉलबॉक्स, नहीं बेटा वॉलबॉक्स तो एक यूनिसेलुलर कॉलोनियल यूकैरियोट है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक इतना नहीं है, ठीक है। खैर, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पिछले साल की हिस्ट्री देखेंगे कि हर 3-4 साल के किस साल के किस टाइम में रेट ऊपर जाता है, किस में नीचे आता है, किस में ऊपर जाता है, कितना रेट है, हमें पर किलोग्राम इतने की हमारी सेल होगी, हम इतने इसको फीड देंगे, इतना ये होगा वो होगा, इतनी हमारी लेबर होगी, इतना हमारा रेंट होगा, इतना बिजली का बिल होगा, इतने मुलाजमों के अखराजात होंगे, ये सब कुछ हम उसमें काउंट करके तो फिर हम बताते हैं कि दिस प्रोफेशन इज़ बेनिफिशियल और नॉट। अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, उसकी रीज़न फाइंड आउट करके उसे। फिर बायोजियोग्राफी, एनिमल्स को हम स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से डिस्कस करेंगे तो उसे हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। बेटा हॉर्टिकल्चर एक अलग चीज़ है, बायो इकोनॉमिक्स जो है वो किसी भी चीज़ पे हम उसको लगा सकते हैं, ठीक है। बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन, द एलिमेंट विच मेड अप ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेजर एलिमेंट्स, तो वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, कुछ फिर इसमें माइनर हैं, ठीक है। देयर आर 6 मेजर बायो एलिमेंट्स इन विच ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी, वो आपको पता है। बायोमैथमेटिक्स में हम वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस, वी कैन सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम किसी भी बायोलॉजी के प्रॉब्लम को, जिस तरह कोरोना वायरस है, इतने एरिया में इतने लोग इन्फेक्टेड हैं और इस हिसाब से ये ज़्यादा फैल रहा है, तो पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, इस हिसाब से ये कब तक कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देगा, फैक्ट्स एंड फिगर हम बना लेते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल रूल्स, ठीक है। बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो रही है। शाह मोहम्मद आपके लिए आंसर है कि बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो रही है यूकैरियोटिक के बारे में। बेटा अभी वो इस चैप्टर में नहीं है, वो आ गया, हम तब बात करेंगे। मोहम्मद आपके लिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कौन से पेज पर है ये? बेटा पेज अब आपने खुद ढूंढना है, पीछे पेज आपको मिल जाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स, वो वाले मॉलिक्यूल जो ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी और लिविंग बीइंग के अंदर पाए जाते हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बायोफिजिक्स, मैकेनिकल एक्शन,
मतलब जिस तरह ये मूव कर रहा है इस तरह वज़न उठा सकता है, इस तरह वज़न नहीं उठा सकता, क्यों, उसकी रीज़न, मसल्स कहाँ से अटैच हो रहे हैं, कहाँ पे बोन है, किस तरह से, ये सब हम बायोफिजिक्स में डिस्कस करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये हमने बात कर ली पहले, वो डेफिनेशन ऊपर, ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, सेल मेन इंडिविजुअल लेवल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। केपी के बोर्ड का कह रहे हैं, ठीक है बेटा, केपी के बोर्ड का देख लेते हैं। आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता कर लीजिएगा, तो वहाँ पे मैं आपको देखूंगा कि क्या आपकी बुक जो है ना उसमें क्या चेंजेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल है, सेल बायोलॉजी है, सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन को स्टडी करना सेल बायोलॉजी है। कॉलोनी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन वॉलवर्क्स में हमने पढ़ा है, तो कॉलोनी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हो बट देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर अकर बिटवीन देम। कम्युनिटी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी लाइक हम कम्युनिटी लेवल बात करते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन स्टडी एट सेम टाइम साइमल्टेनियसली, ठीक है। सर सेल की डेफिनेशन कौन से पेज, सेल की डेफिनेशन बेटा आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें, बायो इकोनॉमिक्स आप डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन में देखें, वहाँ पे आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, बेटा ये 4th चैप्टर में जाके आएगा, तब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे फर्दर, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, जब डेवलपमेंट ऑफ चिक होती है, कोई भी चीज़ डेवलप होती है तो उसका एक सेल से जब ज़्यादा बन जाते हैं उससे हम कहते हैं एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियोलॉजी उसे कहते हैं। एंटमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट विद रिलेशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट का हमारे के साथ क्या ताल्लुक है। फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चरल फार्म, जितने भी फार्म हैं उसकी स्टडी करें। फिशरीज़ के डिपार्टमेंट ऑफ फिश, उसकी मतलब ब्रीड करना, उसको ग्रो करवाना और उसकी सब चीज़ें डिस्कस करना फिशरीज़ होगा। फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट किस तरह लगाना है, किस ज़मीन पे कौन से पौधे लगाने चाहिए जो ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ करेंगे। फोसल्स, एक्सटेंट रिमेनिंग, बेसिकली रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स और प्लांट की जो बाकियात बच जाती हैं ज़मीन के अंदर बहुत अरसे तक वो महफूज रह गई हैं, उसे हम कहते हैं फोसल्स। जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विद द डीएनए एंड हेरिडिटरी मटेरियल। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। हॉर्टिकल्चर अभी हमने डिस्कस कर लिया। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, कि हमारा जो अपना सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम जो है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स वगैरह हैं, उसको स्टडी करना। इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, द स्टडी ऑफ दिस रिलेशनशिप इज नोन एज इनहेरिटेंस। मैक्रो मॉलिक्यूल एंड माइक्रो मॉलिक्यूल, वो नीचे आ रहा है ऐसे, मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज वगैरह, और मैक्रो क्या कहते हैं जी, बड़े मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम छोटे जानदारों को स्टडी करते हैं, ऐसे जानदार जो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह इस तरह के यूनिसेलुलर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा फोसल की डेफिनेशन यहाँ इस चैप्टर में आपको नहीं आएगी। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नली उसे हम देखते हैं तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, इंटरनली अगर हम देखें तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन जिस तरह स्टमक है तो ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ऑरल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी ऑर्गेनेली, सब सेलुलर पार्टिकल इज नोन एज ऑर्गेनेली विच परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया which is basically considered as a powerhouse of the cell because it carry respiration and oxidation for the production of ATP, adenosine triphosphate as energy currency. Paleontology, study of fossils, मतलब जो डायनासोर की बोन्स या कोई पुरानी चीज़ें मिलती हैं उनको स्टडी करना जो है वो पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। पैरासाइट्स, पैरासाइट क्या जी, जो ऐसे जानदार जो दूसरों के ऊपर रहते हैं उनको होस्ट बना के रहते हैं और उनको रिटर्न देम हार्म, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बेटा ये सब डेफिनेशन पीछे लिखी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद है जी फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी, ये वही ब्रांच तकरीबन बायोफिजिक्स से मिलती जुलती कि एक बॉडी पार्ट का दूसरे से क्या रिलेशन है और वो किस तरह से करके मूव करता है। पॉपुलेशन,
स्टडी ऑफ सेम स्पीशीज एट द सेम टाइम सेम प्लेस वगैरह, एक ही जगह पर एक ही वक्त में एक स्पीशीज को स्टडी करना पॉपुलेशन है। प्रोकैरियोट, दोज टाइप ऑफ सेल विच हैव नॉट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। नेक्स्ट will be this protist, the kingdom which is considered as a kingdom protist, in which the organism are considered as animal like, plant like and fungi like. Next will be this science, you know about science and sociobiology, relationship of social animal relationship among themselves. For example, in case of honey bee, these are considered as social animal, and in case of human being these are also considered as a well developed social organisms. तो इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास सर्जरी है। इट इज़ अ फील्ड चूज बाय बायोलॉजिस्ट इन द नेक्स्ट स्टडीज, सर्जरी एंड मेडिसिन। आप MBBS जो करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। उसके बाद टेक्सोनॉमी है, द स्टडी ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टेक्सोनॉमी। बेसिक डेफिनेशन में है टिश्यू एंड ऑर्गेनेलिस, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेम टाइप ऑफ सेल जब आपस में मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो वॉल्वक्स इज अ टाइप ऑफ एल्गी विच इज कॉलोनियल यूकैरियोट। जोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ले जी बेटा, आज काफ़ी बच्चे बहुत कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन आपसे ये है कि मैंने आपको कल भी कहा था प्रीवियस लेक्चर ज़रूर सुन लीजिएगा। आपने होपफुली वो नहीं सुने, आपको दोबारा बताता चलो कि प्रीवियस लेक्चर हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें सुने, उनमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं। लेकिन आज फिर मैंने होपफुली काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।